बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार्ट विद एक्सपोर्ट बिजनेस विद 7 स्टेप्स। मतलब आप 7 स्टेप्स के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आज हम डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब भी आपने एक्सपोर्ट बिजनेस करने का सोचना है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। देखें, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट का सोचते हैं तो हमें तो पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमने किस तरह अपने आप को प्लान करना है, क्या नहीं करना है। बस हम कहते हैं हमें एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे एक्सपोर्ट नहीं हो जाती, इसमें हज़ार चीज़ें हैं। ठीक है, आपको आज वही समझाऊंगा कि हम इस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर स्टेप की बात करें तो ये है प्लान एंड स्ट्रेटजी। देखें, कोई भी आपको काम करने से पहले, एक्सपोर्ट नहीं, कोई भी काम करने से पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा, तो आप कैसे काम कर सकोगे। देखें, प्लान क्या होता है कि आपने प्लान बनाया, फ़र्ज़ करें आपने किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो आपको उस पूरे हिसाब से उस पूरी आपने एक प्लान करना है कि भाई हाँ, मैंने प्रोडक्ट यहाँ से लेनी है, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये होगा, इसमें इतना खर्चा आएगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन ये होगी, ये सारा कुछ आपने प्लान करना है। स्ट्रेटजी हमने उस कंट्री के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखें, अब देखें पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें अगर हम बात करें, मैंगो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट और कंट्रीज़, बहुत सी कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन हमने टारगेट करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने जहाँ पे पाकिस्तानियों की रीच नहीं है कि हम भी वहाँ पे अपना मैंगो पहुँचा सकें, तो आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम वहाँ पे अपना मैंगो पहुँचा के, जहाँ पे पाकिस्तानी हों भी, वहाँ पे अपना मैंगो पहुँचा के अपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अर्निंग कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं प्लान एंड स्ट्रेटजी। इसके बाद बात करें तो वो है मार्केट रिसर्च की। एनालाइज करना है आपने उस मार्केट को जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और कंपटीटर्स को, कि कौन कौन सा बंदा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन सी दुनिया की जो एक्सपोर्टर्स हैं, दुनिया की कंट्रीज़ हैं, उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आपने सारा देखना है। उसके कंपटीटर्स देखने, मार्केट का ट्रेंड चेक करना है जहां भी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको पूरा मार्केट एनालिसिस करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। फ़र्ज़ करें आप टी शर्ट का काम कर रहे हैं या प्लेन शर्ट है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जर्मनी में, तो आपको देखना है वहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज से टी शर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा आ रही हैं, फ़र्ज़ करें 4-5 बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और कहीं कहीं से भी आ रही हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारी रीच जो है, हमारी जो पहुँच है वो कितने की पड़ रही है। उसको अपने प्रॉपर जो है आपने देखना है कि हम कब तक किस प्राइस तक वहाँ पहुँचा सकते हैं। उसके बाद अपनी प्राइस और जो उनकी प्राइस है उसको कंपैरिजन करना है। वो प्राइसेस भी वहाँ से स्टोर से मिल जाती है कि इंडिया की शर्ट इतने की मिल रही है, पाकिस्तानी शर्ट देखें उसमें क्या मैंने आपको बताया था, कोई भी शर्ट मिल रही होती है, आपने 5% उसमें से कट कर देना, -2% और कट कर देना, टोटल 7% कट कर देना। आपको आइडिया हो जाएगा अगले की चीज़ कितने में पहुंच रही है। उसके बाद आपको क्वालिटी पे देखें, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब आप कंपटीटर के साथ काम कर रहे हैं तो आपने क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब देखें, अब आपने मार्केट ट्रेंड आपको पता लग गया, आपकी स्ट्रेटजी आपके पास है, आपने काम प्लान है, स्ट्रेटजी आपके पास है। उसके बाद आपने मार्केट एनालिसिस सारा कर लिया कि हाँ भाई मेरी प्रोडक्ट के कंपटीटर्स ये हैं। मुझे ऑब्वियसली कंपटीटर्स देख के आपने सिर्फ चीज़ उनसे अच्छी बना की और अच्छी प्राइस में देनी है, ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाओगे। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि वो बात करते हैं जी हम इस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। ठीक है, हमने कंपटीटर्स भी ढूंढ लिए, हमने स्ट्रेटजी भी बना ली है, लेकिन हमें उस कंट्री की पॉलिसीज़ नहीं पता कि आया वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं पता कि आया जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कहीं वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। ठीक है, उसमें पॉलिसीज़ क्या है, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आपने प्रॉपर देखना है। हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उस कंट्री को आपने देखना है कि इस कंट्री की पॉलिसी क्या है जहां आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। देखें, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, हो सकता है आप यहाँ से भेज दें और वो आपका जो है एयरपोर्ट पे अगर बाई एयर भेजें तो एयरपोर्ट पे ही पड़े ख़त्म हो जाए, और बाई सी भेजें तो पोर्ट पे खड़ा ख़त्म हो जाए। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज लेके अपनी प्रोडक्ट जो आपकी जा रही है, फ़र्ज़ करें स्वीडन जा रही है
तो उसमें वहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पॉलिसीज़ उनकी क्या है, आपकी वो इंपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसको सारा देख के आपने एक्सपोर्ट करना है। ऑब्वियसली वो आपको कैसे पता लगेगी, जो भी आपका इंपोर्टर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें स्वीडन की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर स्वीडन में आपका कोई भी इंपोर्टर है, जो जाहिर सी बात है किसी को तो एक्सपोर्ट करोगे ना, वहाँ पे आपका फ्रेंड होगा या रिलेटिव होगा या कोई कंपनी होगी, तो वो आपको उससे सारी डिटेल आपको लेनी है, उससे लेने के बाद ही आपने एक्सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता आपका जो शिपमेंट पहुंच जाती है और आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी। शर्ट्स भी होंगी तो कितने दिन निकाल लेंगी, ठीक है। तो जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, ये सारी लर्निंग लेने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। नंबर 4 की बात करें तो इन्वेस्ट करना है अपने टीम के ऊपर। देखिए, आपने अपनी टीम के लिए कुछ बंदे रखने हैं, ठीक है, फाइनेंस में रखने हैं या कोई भी रखने हैं। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट का काम करने लगे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत करेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किस पे इन्वेस्ट करना है? अपनी टीम पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जब आप टीम पे इन्वेस्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली टीम ग्रो कर देगी। अच्छा, अब 2 तरह की टीम्स है। एक तो आपकी टीम यहाँ पे होगी, ठीक है। मैंने आपको एक कमीशन एजेंट की वीडियो में आपको समझाया था कि हम जो है बाहर, ठीक है, फ्रीलांस के बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है, आप उनको हायर करें, उनकी टीम बनाएं। टीम बनाएंगे, जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे फ्रीलांस की टीम बनाएं। बहुत से लोग जैसे हैं जी फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, गोरे भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। हर बंदे को अर्निंग करनी है, सेकंड वे ऑफ अर्निंग हर बंदा ढूंढता है। तो आपको उसको देखना है, वहाँ पे फ्रीलांस की एक टीम बनानी है, उस पर इन्वेस्ट करना है। वो आपको जो क्लाइंट देगा, पेमेंट की टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसके भी अपना कमीशन होगा, सारा कुछ वो क्लियर करवा के देगा। पेमेंट से लेके आपका कंटेनर वगैरह सारा कुछ माल पहुंचा के चेकिंग वगैरह करवा के पेमेंट हैंडओवर करेगा, तो आपने कमीशन देना है। तो आपने उस टीम पे इन्वेस्ट करना है। अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान पे भी थोड़ी सी टीम पे इन्वेस्ट करना है। ज़ाहिर है फाइनेंस वाला आपको चाहिए होगा, उसके बाद एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए होगा आपको, इसके बाद जो भी आप समझते हैं पोर्ट की डीलिंग के लिए बंदा चाहिए होगा। अगर आप समझते हैं आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं, फिर आप बाहर की टीम पे इन्वेस्ट करें। वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक्सपोर्ट में बहुत मदद देगी। अब आपने प्लान बना लिया, स्ट्रेटजीज बना ली, आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया, ठीक है, ट्रेंड को आपने जान लिया, ठीक है, पॉलिसीज़ का पता लग गया आपको, इस कंट्री की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, उसके जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता लग गया, आपने टीम बना ली। अब आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब आपकी प्रोडक्ट जो भी है, आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे सैम्पलिंग करोगे, सैंपल भिजवाओगे, जो आपने टीम बाहर बनवाई होगी, जिस पे आपको मैंने कहा ना इन्वेस्ट करोगे, आपने फ्रीलांस की टीम भिजवाई होगी, वो उसकी जो है आपकी प्रोडक्ट की अपने एरिया में, मतलब अगर स्वीडन में टीम बनाएगी तो पूरे स्वीडन में वो उसको मार्केट करेंगे, ठीक है। वो स्वीडन में मार्केट करने के बाद आपको जो है ऑर्डर्स जनरेट करके देंगे, फिर आप जो है यहाँ से कंटेनर वगैरह जो है वो भेजोगे। अब आपको समझ आ गई। अब हमने 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी हमारे 4-5 स्टेप्स हुए, इस 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मार्केटिंग पे आपके थोड़ी, ऑब्वियसली आप यहाँ से सैंपल्स भेजोगे तो उस पर थोड़ा खर्चा आएगा, वहाँ पे भी थोड़ी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली कोई ब्रोशर होगा, यहाँ से ही बनवा के भेज दो, ब्रोशर्स वगैरह बनवा के भेज दो। जो प्रोडक्ट है उसको आप प्रॉपर उसकी जो पैकिंग करके भेजो, ताकि अगला बंदा देखते साथ क्या नहीं जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वो आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया पेजेस पे जाएँ, आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, ठीक है, कुछ पेजेस उन फ्रीलांसर से वहाँ से बनवाएं जो वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हो। वहाँ पे कंपनी का एक नाम जो है उन फ्रीलांसर से कहें, आप जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं तो रहते होंगे, वहाँ पे उनके कंपनी का नाम दें, उस पर लिखें आप, ठीक है। उससे ये होता है कि उनको पता लगता है कि जी हमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, ये प्रोडक्ट जो है यहीं से हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो हम उनसे कोई टाइम मांगेंगे ना, जब भी आपको कोई ऑर्डर देंगे वो, तो हम उनसे कोई टाइम मांगेंगे, सर हमें 20 डेज दे दें, 30 दे दें, तो यहाँ से इतनी देर में तो डिलीवर हो ही जाए। इसके बाद बात करें तो हम पार्टनरशिप्स की, हमें पार्टनरशिप्स बनानी है, ठीक है, हमें इंटरनेशनली पार्टनरशिप्स बनानी है। एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने जो एक कंपनी थी बहरीन में, उसने वहाँ पे भी रजिस्टर कराई और वही पाकिस्तान में रजिस्टर कराई। उसका वहाँ पे ऑनर था, बहरीनी था और पाकिस्तान में वो खुद ओनर था। उसकी पार्टनरशिप थी, म्यूचुअल पार्टनरशिप थी, ठीक है। जितना पेमेंट इन्वेस्टमेंट वो करता था, यहाँ से ये भेज देता था, तो वो जो भी है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द शिपमेंट उसकी कैलकुलेशन करते थे, उसका हिस्सा वो रख लेता था, इसका हिस्सा ट्रांसफ़र करता। आपको भी ऐसे ही पार्टनरशिप करनी है। देखें, आपके भी दोस्त बैठे होंगे, किसी कंट्री में बैठे होंगे, यूके में बैठे हैं, इटली में बैठे हैं, स्वीडन में बैठे हैं, स्पेन में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है। आपको अमेरिका में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, सऊदीया में बैठे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे कहें जनाब हमें ये काम करना है, ठीक है। आप उनको बताएंगे, हो सकता है वो इंटरेस्ट शो कर दें। तो आपने ऐसी पार्टनरशिप बनानी है। क्यों ऐसी पार्टनरशिप बनानी है? क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे,
आपकी शिपमेंट जाएगी तो वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप यहाँ से शिपमेंट भेजें और जहाज़ की टिकट कराएं चले जाएं। आपको ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म करनी है जो आपके फ़ायदा मंद हो। तो ऐसी पार्टनरशिप जैसे फ्रेंड हो गया, रिलेटिव्स हो गए, इनको आप इंगेज करें अपने कामों में। अगर ज़्यादा टाइम नहीं देते उनसे थोड़ा टाइम दें, पार्टनरशिप करें, 30-70 पे चले जाएं, 50-50 पे चले जाएं, 60-40 पे चले जाएं, जैसे वो एग्री होते हैं, लेकिन उन्हें एग्री करें आप। 7 स्टेप की बात करें तो डिलीवरी एज प्रोमिस्ड, मतलब आपने जो टाइम रिक्वायर किया है उनसे कहा है कि जनाब हम आपको 30 डेज़ में डिलीवर कर देंगे, तो 30 डेज़ में उन तक पहुंचना चाहिए। 30वें डे या पहले उस तक उनके पास पहुंचना चाहिए। ये ना हो जी 40 डेज़ लग जाए, शिप लेट हो गया, ये लेट हो गया, वो लेट है। आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करें, उसके बाद उनसे प्रॉमिस करें जी हम 30 डे पर आपको डिलीवरी दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो वो एक दफ़ा तो आपको ऑर्डर दे देगा, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर नहीं देगा। अपनी सर्विस को बेहतरीन बनाना है आपने। कोई भी काम करें, देखें लोकल करें या इंटरनेशनल करें, सर्विस को आपने बेहतरीन बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने जनाब उठे, आपने जो उसने कहा 30 दिन, आपने 40 डेज़ बाद भेज दिया और उसने कहा आपने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने जब कंपटीटर्स के मुकाबला करना है तो आपको टाइमली चीज़ चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए आपको, हर चीज़ टाइमली चाहिए आपको। तो चले आज मैंने ये समझाने की कोशिश की कि 7 स्टेप्स आप लोग एक्सपोर्ट में यूज़ करके कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आप लोग अच्छा एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।